Good afternoon everyone. Today let's start with our question number 4 of exercise 2.3 on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx. साइन का मतलब ये एक पॉलिनॉमियल है जिसको एक और पॉलिनॉमियल है gx उससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इस पॉलिनॉमियल को gx से डिवाइड कर रहे हैं. द कोशेंट एंड रिमाइंडर विल बी x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 2. मतलब इसको जब हम gx से डिवाइड करते हैं तो बोल रहा है जो कोशेंट आता है वो x माइनस 2 आता है और जो रिमाइंडर आता है वो आता है माइनस 2x प्लस 4. नीचे कुछ हिंट भी है. फर्स्ट राइट द गिवन वैल्यूज इन डिवीजन एल्गोरिथम एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ gx. फर्दर डिवाइड न्यूमरेटर ऑफ gx बाय डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई इट टू गेट gx. सो लेट्स चेक इट आउट. अब इन आवर क्वेश्चन हमें जो पॉलिनॉमियल दिया हुआ था उसको हमने px सपोज कर लिया है. तो आई हैव रिटन लेट px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. अब क्वेश्चन बोल रहा था कि इस पॉलिनॉमियल को gx से डिवाइड कर रहे हैं, बट gx की उसने कुछ वैल्यू नहीं दी थी तो हमने gx को क्वेश्चन मार्क के साथ रखा हुआ है. अब क्वेश्चन वॉज गिवन टू अस x माइनस 2 क्वेश्चन था जिसको हम qx भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन है तो qx. रिमाइंडर वॉज गिवन टू अस माइनस 2x प्लस 4. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं rx क्योंकि रिमाइंडर है. अब एज वी नो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो डिविडेंड मतलब जो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा था हमारा पॉलिनॉमियल px, तो मैंने डिविडेंड की जगह px लिख दिया. डिवाइज़र मतलब जो डिवाइड कर रहा है, तो कौन डिवाइड कर रहा था हमारा gx, तो मैंने डिवाइज़र की जगह gx लिख दिया. क्वोशिएंट हमारे पास क्या था qx और रिमाइंडर हमारे पास क्या था rx. अब मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाला है. क्यों? क्योंकि बॉडमास का रूल देखें तो पहले मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, इसलिए हमने इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में सिक्योर कर दिया है. अब rx यहाँ पे प्लस में है तो इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो इट विल बिकम नेगेटिव. तो यही किया हमने, px माइनस rx और ये gx मल्टीप्लाई बाय qx को हमने इक्वल्स टू के उस तरफ रहने दिया. अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा इक्वल्स टू के इस तरफ तो वो डिवाइड में आएगी. तो मैं किसको लेके जाऊँगा qx को. क्यों qx को लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ gx को छोड़ देंगे क्योंकि हमें gx फाइंड आउट करना है. तो एज यू कैन सी इन दिस स्टेप आई हैव ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट्स और इस स्टेप में यहाँ पे qx मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो गया है. तो अब हमारे पास क्या है px माइनस rx अपॉन qx इक्वल्स टू gx. द सेम थिंग आई हैव मेंशन ओवर हियर. अब व्हाट आई हैव डन, px की हम वैल्यू पुटअप कर देंगे जो हमको पॉलिनॉमियल दिया हुआ था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. rx की भी वैल्यू पुटअप कर देंगे जो हमको दी हुई थी माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4. अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये माइनस साइन है, ये इस इक्वेशन का माइनस साइन है और ये रिमाइंडर का माइनस साइन अलग है. ये दोनों को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा. नाउ qx मतलब क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या था हमारा x माइनस 2, तो ये भी हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं. नाउ व्हाट वी विल डू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन है बाहर तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये जो माइनस था ये प्लस बन गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया. अब एक्स क्यूब वाला कोई टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, एक्स वाला टर्म है. तो एक्स प्लस 2x 3x हो गया और 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया. एक्स माइनस 2 वैसे ही रहेगा, एक्स माइनस 2 वैसे ही रहेगा. अब यहाँ पे तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो दिस इज़ आर नाउ डिविडेंड एंड दिस इज आर डिवाइजर. तो अब हमें एक्स क्यूब किससे बनाना है, एक्स से. तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल गेट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. तो मैंने यहाँ पुटअप कर दिया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. ये तो कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो व्हाट आई विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर.
फिर +3x और -2 हम यहाँ पे उतार लेंगे. इन द सेम वे हम इस पूरा डिवीजन को कैरी आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सॉल्विंग. तो एट लास्ट व्हाट रिमाइंडर वी विल गेट 0. तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया है. बट जो हमारा क्वोशंट आया है x² - x + 1 ये जो क्वोशंट आया है, दिस इज़ आवर आंसर फॉर gx. मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्वोशंट इक्वल्स टू x² - x + 1. और हम यहाँ पे gx फाइंड आउट कर रहे थे, तो मतलब अगर ये दोनों डिवाइड होते हैं और जो भी आंसर आता है तो वो आंसर हमारा क्या होएगा, gx. तो हमारे पास क्या आंसर आया है, ये आंसर आया है. सो this answer is our gx. So at last what we will write, therefore gx equals to x² - x + 1. That's all for today. Thank you. Have a nice day.